हेलो ऑल ऑफ यू, कृतिका PLS आपके लिए लेकर आया है अनदर वीडियो विच इज शुड विजार्ड हिट मॉमी विच इज रिटन बाय जॉन अपडिक एंड इट इज फ्रॉम द विस्तास बुक क्लास 12th इंग्लिश। तो चलिए बिना देर किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं जो चैप्टर है उसके कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी है, यानी चैप्टर के अंदर भी एक स्टोरी है। बेसिकली हम चैप्टर की बात कर रहे हैं। जो चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं वो है जो कि एक 4 year old लड़की है, बड़ी क्यूरियस है, बहुत ही ऑब्जर्वेंट लिसनर है, यानी बहुत ध्यान से सुनती है स्टोरीज को। वहीं दूसरा कैरेक्टर है जैक जो है वो जो का फादर है और एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है। वहीं थर्ड कैरेक्टर है बॉबी। जो बॉबी है वो एक 2 साल का बच्चा है जो कि जो का भाई है, जो इस चैप्टर में सिर्फ सो रहा है, कोई काम नहीं है इसका। आपको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है क्लेयर जो है वो है मम्मी है जो की, और वाइफ है जैक की, जो कि 6 months प्रेग्नेंट है और जो कि फर्नीचर को पेंट करती रहती है नीचे। बेसिकली शी इज़ प्रेग्नेंट विथ हर थर्ड चाइल्ड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी थीम की। द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज देयर इज डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस व्यू। चिल्ड्रन आर द वन हु लिव्स इन फैंटेसीज। बेसिकली इसमें ये बताया है हमारे ऑथर ने कि बच्चों की दुनिया उनके पेरेंट्स की दुनिया से बहुत अलग होती है और बच्चे जो हैं वो अपनी फैंटेसीज की दुनिया में ही रहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द प्लॉट। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस व्हिच शी राइजेस ड्यूरिंग द स्टोरी। अब ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो बच्चा है उसकी क्यूरियोसिटी को बताया गया है कि बच्चा कितना क्यूरियस होता है। जब वो कुछ भी सुनता देखता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो उसे कैसे पूछता है, क्योंकि हमने भी ऐसा फील किया है कि बच्चों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसे होते हैं, आप उसको एक बार में तो आंसर कर ही नहीं सकते। यही सारी चीज़ें उसका पापा यानी जैक फेस कर रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्सा भी फील कर रहा था, चिड़चिड़ा भी फील कर रहा था, पर क्या करे, वो हेल्पलेस था। चलिए अब हम समरी की बात करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर भी एक स्टोरी है। बेसिकली चैप्टर क्या है कि फादर अपनी बेटी को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाता है। उस स्टोरी के ऊपर उसकी बेटी उससे क्वेश्चंस करती है। ये चैप्टर इस चीज़ के ऊपर बेस है। चलिए इसकी समरी देखते हैं। द फादर टेल्स अ स्टोरी टू हर डॉटर। फादर अपनी बच्ची को कहानी सुनाता है जो कि बेस होती है कैरेक्टर पे जिसका नाम होता है रॉजर। जो रॉजर कैरेक्टर है ये कुछ भी हो सकता है। रॉजर फिश भी हो सकती है, रॉजर स्क्विरल भी हो सकती है, और जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। रॉजर उसका नाम होता है। फिर जो रॉजर होता है उसको कोई ना कोई दिक्कत होती है। वो दिक्कत के लिए सॉल्यूशन के लिए वो एक आउल के पास जाता है। वो आउल उसको विजार्ड के पास भेज देता है। विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। उसके बाद में वो कुछ पैसे लेता है। पैसे जितने वो मांगता है उससे हमेशा थोड़े कम पैसे ही उस रॉजर के पास में होते हैं। तो वो उस रॉजर को बता देता है कि कहाँ से एक्स्ट्रा पैसे लेकर आए। तो वो मैजिक वेल का रास्ता बता देता है। वो मैजिक वेल से पैसे लाके विजार्ड को दे देता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर उसके बाद में वो अपनी मम्मी के पास चला जाता है रॉजर। फिर मम्मी के पास जाने के बाद में उसके डैडी आ जाते हैं बॉस्टन से, और फिर रॉजर, उसकी मम्मी और पापा साथ में बैठ के सपर लेते हैं, यानी डिनर करते हैं बेसिकली। यही होता है फादर यानी जैक की स्टोरी का प्लॉट। वो हमेशा यही स्टोरी सुनाता है, बस उसमें वो रॉजर की प्रॉब्लम बदल देता है और रॉजर एनिमल बदल देता है। इस बार जो इस चैप्टर में स्टोरी हमें बताई है वो बताई है रॉजर स्कंक के बारे में। जो रॉजर स्कंक होता है वो बहुत बैड स्मेल करता है, मतलब उससे बदबू आती है।
सो उसके साथ में कोई नहीं खेलता है। ये जब वो अपनी बेटी को सुना रहा होता है तभी उसको नीचे से फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ आती है। तो वो यही सोचता है कि उसकी वाइफ नीचे काम कर रही है, उसे ऐसी हालत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो उसे नीचे जाना होता है पर वो नीचे जा नहीं पाता क्योंकि उसकी बेटी को उससे कहानी सुननी रहती है। तो फिर वो कंटिन्यू करता है कि अच्छा, फिर वो जाता है आउल के पास में। फिर आउल उसको भेज देता है विज़र्ड के पास में। विज़र्ड के पास जब वो जाता है तो विज़र्ड उससे पूछता है कि तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए। तो वो बताता है कि उसे रोजेस की जैसी स्मेल चाहिए। तो जो विज़ार्ड होता है वो उसको स्मेल रोजेस की कर देता है। फिर उससे वो मांगता है कि अच्छा चलो, मैंने तुम्हें रोजेस की स्मेल दे दी, अब तुम मुझे 7 पेनीज दे दो। पर रॉजर्स कंक के पास में तो सिर्फ 4 पेनी ही होती है। तो वो बोलता है मेरे पास तो 3 पेनी कम है। तो विज़ार्ड उसको बताता है कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मैजिक वेल में से 3 पेनीज लेकर आ जाओ। तो वो रॉजर्स कंक जाता है और जो मैजिक वेल रहता है उसमें से 3 पेनीज ले आता है। उसके बाद में वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास जाता है। तो सब जो दोस्त उससे दूर भागते थे उसकी बदबू की वजह से, अब उसकी रोज़ की खुशबू की वजह से उसके पास आ जाते हैं। वो उस दिन बहुत खेलता है, सब लोगों के साथ खेलता है, खूब मस्ती करता है, खूब मज़े करता है। और फिर उसके बाद में जब वो घर जाता है तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि ये कैसी स्मेल लेकर आ गए हो तुम, ये तो कितनी गंदी है। तो वो उसको बताता है अपनी मम्मी को कि मम्मी ये तो रोज़ की स्मेल है और सबको बहुत अच्छी लगती है, मैंने ये तो विज़ार्ड से करवाया है। तो उसकी मम्मी बोलती है चलो विज़ार्ड के पास वापस चलते हैं। तो उसकी मम्मी अपने साथ में एक अम्ब्रेला लेके जाती है और विज़ार्ड के सर पे दे मारती है और फिर बोलती है कि मेरे स्कंक को वापस पहले जैसा कर दो। तो विज़ार्ड ओके बोलता है और स्कंक को वापस उसकी पुरानी वाली गंदी स्मेल दे देता है। ऐसे जब ये स्टोरी एंड होने वाली रहती है तो जो बोलती है अपने पापा को कि आई वॉन्ट अ डिफरेंट एंडिंग, क्योंकि जो तो बच्ची है वो तो फैंटेसी में रहती है। अब फैंटेसी की दुनिया में जो बच्चे रहते हैं, यानी जो लोग रहते हैं, वो हमेशा हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, उन्हें सैड एंडिंग पसंद नहीं आती। तो वो अपने पापा से बोलती है कि ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए। एंडिंग पता है कैसी होनी चाहिए कि विज़ार्ड को उस स्कंक की मम्मी को सर पे मारना चाहिए। तो उसके फादर एक क्लैरिफाई करते हैं उसको कि नहीं बेटा, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। सो ये सब करने के बाद में वो अपनी बेटी को बोलता है कि अब स्टोरी ख़त्म हो गई है, अब तुम सो जाओ। पर उसे नींद नहीं आती है, पर वो फिर भी उसको सुला के जब नीचे आ जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ पेंट करती रहती है फर्नीचर को। सो जैक अपने आप को एक सैंडविच के जैसा समझता है कि वहाँ उसकी बेटी को उसने स्टोरी सुनाई बट फिर भी उसकी बेटी उसकी स्टोरी सुन के हैप्पी नहीं है, और यहाँ नीचे उसकी वाइफ की उसने हेल्प नहीं करी इसलिए उसकी वाइफ हैप्पी नहीं है, उससे गुस्सा है। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता है कि वो सैंडविच हो गया है और वो बहुत बुरा फील करता है। और वो अपनी वाइफ के साथ में भी ऐसा फील करता है कि अब वो उसकी वाइफ के साथ में ऐसा लगता है उसे कि अब वो पिंजरे में कैद हो गया है। सो इसके बाद में अब स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली अब बात करते हैं मॉरल की। तो स्टोरी का मॉरल ये है कि लव योर पेरेंट्स बिकॉज दे नो द बेस्ट ऑफ फॉर यू। आप अपने पेरेंट्स के साथ रहें, पेरेंट्स को बहुत लव दें क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात कि पहली बात तो ये कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और दूसरी बात ये कि वो जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। सो ये था इसका मॉरल। सो द वीडियो इज़ एंड नाउ। I hope you like this chapter or like this video. So if you like it, then do like, share, comment and subscribe my channel. Thanks for watching.